ओके, प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स आपके सामने लिखी हैं। अब इस चीज को समझने के लिए 10 टू द पावर 0 जो है उसके सामने मैं लिख देता हूं क्या, मीटर, ठीक है, और किलो और ग्राम लिख देता हूं, और मतलब लेंथ, मास, टाइम, और लिख देता हूं सेकेंड, ठीक है। अब इस बात को समझो, 10 टू द पावर 0 अगर है तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 मीटर, है ना। 10 टू द पावर 0 मीटर का क्या मतलब हो गया यार, 1 मीटर। और उसी तरह 10 टू द पावर 3 किलोमीटर का क्या मतलब हो गया, 10 टू द पावर 3 मीटर। ये चीज आपको सीखना है। 10 टू द पावर 6 मेगामीटर हम लोग बोल सकते हैं, उसी तरह 10 टू द पावर 6 मेगाग्राम बोल सकते हैं, 10 टू द पावर 6 मेगा सेकंड बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, मीटर और सेकंड 10 टू द पावर 0 लेवल में ही एमकेएस यूनिट्स में है या एसआई यूनिट में है, लेकिन ग्राम एसआई यूनिट में नहीं है। यहां फिर हम लोग किलोग्राम को एसआई यूनिट में लिख लेते हैं, तो इसलिए मैं इधर किलोग्राम लिख रहा हूं रेड कलर से। समझ गए हैं, किलोग्राम एम के एस सिस्टम हो गया। तो इस तरह से अगर कोई बोले भाई 10 टू द पावर -15 फेम्टो सेकेंड क्या होता है भाई, हमको समझाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 टू द पावर -15 फेम्टो सेकेंड। तो हम बल्कि 10 टू द पावर -15 यहां पे क्यों लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे मुझे 1 लिखना चाहिए। 1 फेम्टो सेकेंड कितना होता है, 10 टू द पावर -15 सेकेंड। यानी कि अब अगर आप 1 सेकेंड के कितने पार्ट्स करो, 1 के बाद 0 0 0 0 0, बहुत सारे जीरो आप लगाओ, कितने सारे, 15 जीरोस लगाओ। तो अब इसको पढ़ना भी काफी मुश्किल होगा। तो 1 सेकेंड के इतने पार्ट करो, 10 टू द पावर 15 पार्ट करो, उनमें से एक लो, तो वो 1 सेकेंड का वैसा पार्ट होगा जिसको हम लोग कहेंगे 1 फेम्टो सेकेंड। इसी तरह उल्टा करें, अगर मान लीजिए अगर हम लोग बोले 10 टू द पावर 9 गीगा सेकेंड क्या होता है, या 10 टू द पावर 9 सेकेंड क्या होता है, तो वो हो जाएगा 1 गीगा सेकेंड। और 1 गीगा सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9। इधर पे आपको समझ में आएगा, 9 जीरो उतने ज्यादा नहीं होते हैं, 15 जीरो कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं। तो ये कितना है भाई, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या है, बोलिए बच्चों। दिस इज बिलियन, ठीक है ना, 1000, मिलियन, बिलियन। सो 1 बिलियन सेकेंड ही 1 गीगा सेकेंड होता है। तो उसी तरह से मतलब ये जितने भी प्रीफिक्सेस लगे हैं, ये हम मीटर के साथ भी रख सकते हैं, ये प्रीफिक्सेस हम लोग ग्राम के साथ भी रख सकते हैं, ये प्रीफिक्सेस हम लोग सेकेंड के साथ भी रख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग जूल के साथ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रीफिक्सेस केवल फंडामेंटल यूनिट्स में यूज होंगे, ये सारे प्रीफिक्सेस आपके हर एक तरह के यूनिट में इस्तेमाल होंगे, फंडामेंटल में भी और डिराइव्ड में भी। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 1 मेगा जूल, 1 mj, माइकल जैक्सन, तो ये कितना होगा, बोलिए ये कितने जूल होगा। तो आपको मेगा में जाना है। अच्छा, मेगा और मिली में कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं इनके वैसे वाले सिंबल भी लिख दूंगा, छोटे वाले सिंबल। तो 1 मेगा जूल कितना हुआ, बोलिए। सर 10 टू द पावर 6 जूल। बस बिल्कुल सही समझे आप, 10 टू द पावर 6 जूल। तो अब चलिए छोटे वाले सिंबल भी लिख दें हम लोग। तो छोटे सिंबल्स को भी समझते हैं। जैसे कि मैंने रेड कलर से माइक्रो वाला सिंबल बनाया है ऐसा, तो सिर्फ माइक्रो का कोई मतलब नहीं होता है, जब तक प्रीफिक्स किसी यूनिट के साथ ना आए तब तक कंप्लीटनेस नहीं आती है। तो मैं यही माइक्रो को उठाता हूं और लिखता हूं 1 माइक्रोमीटर,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -6 मीटर, और मैं लिख देता हूं 1 माइक्रो वॉट, तो इसका मतलब हो जाता है 10 टू द पावर -6 वॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रीफिक्स किसी के भी साथ लगाए जा सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया, क्योंकि जब ये अकेले मीटर ही है या ये सेकंड ही है, तो 10 टू द पावर 0 के लेवल पे वी डोंट नीड एनी प्रीफिक्स सिंबल। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रीफिक्स सिंबल हैं। ये 10 टू द पावर में उन सिंबल की वैल्यू है, और ये उन सिंबल्स का नाम है। ठीक है, चलिए मैं टेबल को और अच्छे से कंप्लीट कर देता हूं। अब बेटा मैंने 2 सर्कल बनाए हैं और 2 रेक्टेंगल बनाए। ये दोनों सर्कल इसलिए बनाए हैं कि ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। कैपिटल P पीटा है 10 टू द पावर 15, और स्मॉल p जो है वो 10 टू द पावर -12 है, ये पिको है। क्लास 12th में जब आप कैपेसिटर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पिको, नैनो और माइक्रो इनका काफी यूज पड़ेगा। और ये स्मॉल m मिली है, इसे आप मीटर ना समझें। जब 1 mm लिखते हैं 1 mm, तो इसका मतलब होता है 1 मिलीमीटर। और फिर से हम लोग लिख रहे हैं 1 mm, ठीक है ना, तो ये कैसा है 1 मेगा मीटर। तो दोनों में अंतर है, और बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। 1 मिलीमीटर विल बी 10 टू द पावर -3 मीटर, और 1 मेगामीटर को आप देख लीजिए यहां से, वो होगा 10 टू द पावर +6 मीटर। तो 1 मिलीमीटर साइज जो होता है बच्चों, वो एक चींटी का होता है। एक चींटी लगभग 2 या 3 मिलीमीटर लंबी होती है, और लगभग 1 ही मिलीमीटर चौड़ी होती है। और मेगामीटर हो गया 10 टू द पावर 6 मीटर। तो अर्थ का जो रेडियस है वो इस ऑर्डर में होता है, क्योंकि देखिए अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, है ना। तो इसी को लोग बोलते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो अर्थ का रेडियस इस ऑर्डर का है, और चींटी की मोटाई मतलब चींटी का दुबलापन जो है वो मिलीमीटर के ऑर्डर का। तो इस छोटे से डिफरेंस से कितना लेंथ में डिफरेंस आ जा रहा है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो कैपिटल स्मॉल की गलती आप बिल्कुल ना करें कभी भी। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सर 9th में। ओके, 1x यूनिट की बात करते हैं अब हम लोग। तो ये होता है 10 टू द पावर -13 मीटर। ठीक है, ये लेंथ का ही है स्पेशली। और एंगस्ट्रॉम जो है ये कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये लेंथ का ही है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर सारी चीजें 3 के टेबल में हो रही, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 6, 9, 12, 15, 18, लेकिन ये बीच में आ गया कहीं, है ना, मतलब 3 के टेबल में नहीं है, ये भी 3 के टेबल में नहीं है। तो ये अलग से स्पेशल यूनिट्स हैं डिस्टेंसेस की। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम तो आपने वहां पे देखा भी था जब आप लोग वेवलेंथ पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर में। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पढ़ते हैं वहां पे फिर से ये आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम आपका। फिर उसके बाद एक चीज आपकी बुक में लिखी है 1 बार्न। ठीक है, आई थिंक ये ब्रिटिश यूनिट होनी चाहिए। 1 बार्न को ये लोग बोल रहे हैं 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया की यूनिट है, ना कि लेंथ की यूनिट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है 1 हेक्टेयर, जो बहुत आपको स्कूल के मेंसुरेशन चैप्टर में दिखाई देता है। तो 1 हेक्टेयर होता है 10 टू द पावर +4 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये एरिया की हैं, ये स्पेशल यूनिट्स हैं। और ये यूनिट जो हैं ये किसकी हैं, ये लेंथ की है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से सिर्फ एंगस्ट्रॉम आपको पहले से आती होगी, एक्स यूनिट आप और बार्न और
एक्स यूनिट बिल्कुल नया होगा, बार में भी नया होगा। हेक्टेयर कर चुके हैं आप, एंगस्ट्रॉम आप कर चुके हैं। अब बच्चों जैसे सवाल है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब ही है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, यहां पे आप x लिख लीजिए। ठीक है, और एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, कहां है नैनो, 10 टू द पावर -9 मीटर। अब ये सेम यूनिट में आ गए, अब इन्हें अल्टा पलटी किया जा सकता है। 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर -9, दोनों मीटर आपस में कट जाएंगे, तो x आ जाएगा कितना, ये ऊपर जाएगा तो +9 हो जाएगा, मीटर मीटर कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 क्या, बस x का मतलब x, क्योंकि अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर आप नहीं लिखेंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम 0.1 भी लिख सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। इस तरह से आप यहाँ पे आपस में किसी को भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, ये काफी काम आने वाला है आपको, है काफी बेसिक। जैसा हम लोगों ने सीखा कि 10 टू द पावर -3 -6 में हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे सारे 3 के मल्टीपल हैं। अगर हम लोग शुरुआत करें मिली से और एंड करें किलो पे, है ना, तो -3 0 और 3, क्योंकि ये मीटर के आसपास हैं तो इनके बीच में भी नाम है, तो मैं चाहूंगा कि आप इनके बीच वाले नाम भी लिखें। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 0, और 10 टू द पावर 1 -1, 10 टू द पावर -2, और 10 टू द पावर -3। तो इधर वाले तो मैंने लिख दिए मिली, ये 0 वाला आ गया, जैसे वो तो बेसिक यूनिट है, मीटर है, वहां पे कोई सफिक्स नहीं है, सॉरी कोई प्रीफिक्स नहीं है, और 10 टू द पावर 3 जब मैंने किया तो यहां पे आ गए हम लोग किलो में। आपको हिंट देता हूं कि यहां पे आता है हेक्टो। इस तरह से आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट करिए। तो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, और यहां पे भी देखिए, जैसे इसको मिलीमीटर बोलते हैं, इसको सेंटीमीटर बोलते हैं, डेसीमीटर में छोटा डीएम और डेकामीटर में बड़ा डी और एम, है ना, इसमें ऐसा। हेक्टोमीटर में आई थिंक यही लगाते हैं, छोटा ही एचएम, और किलोमीटर में छोटा ही, लेकिन इस डी और इस डी को डिफरेंशिएट करने के लिए बड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, और फिर किलो के ऊपर जितने भी हैं वो किलो के ऊपर फिर हम लोग यहां आ जाते हैं, एम जी टी पी ई सब बड़े बड़े होते हैं। तो डेका और डेसी में भी लोगों को वही वाला कंफ्यूजन होता है जो मेगा और मिली में होता है, जो पीटा और पीको में होता है। तो इसलिए यहां पे भी मैं उसी टाइप बादल बना देता हूं, जैसे यहां पे बॉक्स बॉक्स, सर्कल सर्कल, बादल बादल। इस टेबल में एक और चीज बताना चाहूंगा बच्चों में, कि अगर आप यहां से ऊपर जा रहे हैं तो आप बढ़ रहे हैं, और यहां से नीचे आ रहे हैं तो आप घट रहे हैं, बहुत कॉमन बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1 टेरा में कितने गीगा होते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 टेरा मीटर में कितने गीगा मीटर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लेवल से इस लेवल पे आ रहे हैं, और 10 टू द पावर 3 का अंतर है, टेरा बड़ा होता है, गीगा छोटा होता है, तो एक बड़े में कई छोटे होते होंगे, कितने छोटे होते होंगे, 1000। समझे, तो ये आप डायरेक्टली इस टेबल से समझ सकते हैं। 1 टेरामीटर में 10 टू द पावर 3 गीगा मीटर होते हैं। ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन आप यहां देखिए, यहां पे भी हम लोग एक यूनिट जंप कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
1000 मीटर होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर। और इधर आइए, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आसान है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो जब भी आप एक प्लेस जंप करेंगे तो आप 1000 गुना होंगे, 2 प्लेस जंप करेंगे 10 टू द पावर 6 गुना होंगे, 3 प्लेस जंप करेंगे 10 टू द पावर 9 गुना होंगे। और उल्टा भी आप जा सकते हैं, जैसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंटू 10 टू द पावर 3 है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंटू 10 टू द पावर -3। देखो कैसे, अगर कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, है ना। अब यार देखो, खुद ही सोचो कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इसके अंदर क्या ही किलोमीटर आ पाएगा, बहुत छोटा सा ही पार्ट आ पाएगा किलोमीटर का। कौन सा पार्ट आ पाएगा? 10 टू द पावर -3 गुना पार्ट आएगा, यानी 1 किलोमीटर के 1000 गुने 1000 टुकड़े कर दिए जाए, उसमें से एक टुकड़ा इस 1 मीटर के अंदर फिट हो पाएगा, ये बात होती है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 10 टू द पावर -3